हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर हम आपको 20 तक बता चुके हैं। अब मैं 21 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो 21 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सामने एक स्क्रीन पर हिंदी में क्वेश्चन लिख कर आ रहा होगा। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, ओम प्रकाश इज द ऑनर ऑफ ए बिग हाउस एंड एम्प्लॉय इन ए स्कूल एट द इलाहाबाद ऑन द मंथली सैलरी इज 24,000 रुपये पर मंथ, 24,000 per month. Municipal value of this house is the 20,000. He has the let out 1/3 portion of his house on a monthly rent is 1,400 and occupied remain is 2/3 position of the house is residence. He paid 1,200 rupees for municipal tax in respect on the whole house. He paid the 1,200 on the insurance of house. The house is constructed on the lease land. He paid 6,000 rupees on its rent, 600 rupees on its rent. He had constructed the house with the borrow money 2 lakh rupees, which as borrow after 31st March 1999 8% इंटरेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हिंदी में मैं आपको समझा दूँ। हिंदी में कह रहा है कि ओम प्रकाश जो है एक एम्प्लॉय हैं जिनकी 24,000 रुपये महीना सैलरी है। इनका एक बड़ा हाउस है जिसका इन्होंने 1/3 भाग क्या करा है, किराए पर दे रखा है, और 2/3 भाग में खुद रहते हैं। जो किराए पर दे रखा है उसका 1,400 रुपये पर मंथ का किराया है। इन्होंने 1,200 रुपये का म्यूनसिपल टैक्स दिया है, 1,200 रुपये का इंश्योरेंस दिया है हाउस का, 600 रुपये का रेंट दिया है हाउस का क्योंकि वो लीज पर बना हुआ है इस वजह से, और इन्होंने एक लोन लिया था 2 लाख रुपये का 31st मार्च 1999 के बाद इन्होंने क्या कहा था, ये लोन लिया जो 8% पर मंथ 8% का इंटरेस्ट इस पर लगता है। तो आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए 1/3 हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब तो आपको पता है, वो प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रहे हैं, सॉरी वो प्रॉपर्टी जिसको उन्होंने किराए पर दे रखा है। लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ता है, म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। तो अभी हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू की। तो म्युनिसिपल वैल्यू देखो, इसमें जो म्युनिसिपल वैल्यू दी गई है वो हमारी दी गई है इसमें 20,000 रुपये। कितनी दी गई हमारी, 20,000 रुपये पूरे हाउस के। हमें 1/3 की निकालना है तो इसमें 1/3 कर देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 6,667 रुपये। आंसर क्या है, 6,667 रुपये। क्लियर है। उसके बाद हम फेयर रेंट, फेयर रेंट इसमें दिया नहीं है तो ये हमारा नील हो जाएगा। इसके बाद हमारा रियल रेंट। तो रियल रेंट हमारा देखिए इसमें कितना है, तो रियल रेंट का यहाँ कैलकुलेशन होगा। 1,400 रुपये का रियल रेंट है 12 महीने के लिए। तो कर दीजिए, तो 12 चौक 48 की 8 हासिल लगा 4, 12 एकम 12 और 4 16 और 2 0, 16,800 रुपये। इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई हमारी 16,800 रुपये। अब हम एक लाइन कर लेते हैं, और लाइन करने के बाद एक ऐसे लाइन कर लेते हैं। यहाँ डाल देता हूँ पार्टिकुलर, और ये डाल देता हूँ मैं अमाउंट। एक पार्टिकुलर हो गया, एक अमाउंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन लगाओ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसमें कितनी दी है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसमें दी है हमारी 16,800 रुपये। अब इन्होंने म्यूनसिपल टैक्स चुकाया है तो म्यूनसिपल टैक्स को लेस कर दो। तो LESS लेस म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स को लेस करो। तो म्यूनसिपल टैक्स इन्होंने कितने चुकाया, 1,200 रुपये का चुकाया पूरे हाउस का। तो 1,200 रुपये का इन्होंने पूरे हाउस का चुकाया। हम 1/3 का 3 1 3 3 4 8 मतलब 400 रुपये। तो ये 400 रुपये हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर हम यहाँ लिखेंगे 16,400 रुपये का। ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखिए 16,400 रुपये हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आ गया हमारी एनुअल वैल्यू। क्या आ गई हमारी, ये एनुअल वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24/1। इसके अनुसार जो डिडक्शन होती है माइनस करते हैं। तो पहली डिडक्शन हमारी क्या होती है, पहली डिडक्शन होती है हमारी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का 30% निकालना है।
सबसे पहले क्या करना है, एनुअल वैल्यू का 30% का। तो एनुअल वैल्यू कितनी आई हमारी, तो एनुअल वैल्यू थी हमारी 16,400 रुपये। 16,400 रुपये का हम कितना निकालेंगे, 30%। तो हम 16,400 का जब 30% निकालेंगे तो हमारा जब 16,400 का जब हम 30% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4,920 रुपये। कितना आ जाएगा ये हमारा, 4,920 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 4,920 रुपये हमारा आ गया 4,920 रुपये। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरी डिडक्शन क्या होती है हमारी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो इंटरेस्ट कितने का लिया था, 2 लाख रुपए का, ठीक है। 8% वार्षिक था, तो ये कर दो 1 2 1 2 8 दूनी 16,000 रुपये आ गया। 16,000 रुपये हमारा क्या आ गया, इसका रेंट आ गया। लेकिन 16,000 रुपये पूरे मकान का आया है, हम निकालेंगे 1/3 का, तो इसमें कर देंगे 1/3। तो जब हम 16,000 का 1/3 करेंगे तो आंसर आएगा 5,333 रुपये। 5,333 रुपये ये आ गया। अब हमें 16,000 में से इसको और इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर दो। 16,000 रुपये हम जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6,147 रुपये। 6,147 रुपये क्या आ गया, ये आ गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 6,147 रुपये की। लेकिन ये अभी हमारी किसकी आई है, ये अभी हमारी एक मकान की आई है, जो हमारा वो वाला मकान, वो मकान का वो हिस्सा उस हिस्से की आई है जिस हिस्से को हमने किराए पर उठा रखा है। अभी हमारा वो हिस्सा भी तो बाकी है जिस हिस्से पर वो रह रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इस मकान को हम ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इस मकान को ए मान लेते हैं। तो ए मकान की हो गई, अब बी मकान की करेंगे, ठीक है। तो बी मकान की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आ जाते हैं हम इसकी दूसरी वाली पे। तो हमारा दूसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को सब जगह शेयर भी कर दो। हमारे 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने करवा दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से वॉच टाइम भी पूरा करवा दो और वीडियो में कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर तो करवा दो, ताकि हमारा भी खर्चा पानी इससे निकलता रहे। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्सन। जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना है, 2/3 भाग पर। तो देखो इसकी जो हमारा रहने वाली जगह होती है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा नील होती है। तो हमारी देखो, हम इसमें लाइन कर लेते हैं फिर भी आपको पूरा समझाने के लिए। तो हमारी इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है, नील है, ठीक है। तो हमारी एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एनुअल वैल्यू भी हमारी नील आ जाएगी, एनुअल वैल्यू भी हमारी नील हो गई। लेकिन तो हमारा जो 30% हमारा वो निकलता है, एनुअल वैल्यू का जो 30% निकलता है वो भी हमारा नील हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकलता है, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा निकाला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन वैसे निकलेगा, 2 लाख रुपए का लोन था, 8% वार्षिक था, तो 8 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 16,000 रुपये। 16,000 का 2/3 कर देंगे, 2/3। जब हम 16,000 का 2/3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 10,667 रुपये। कितना आया हमारा, 10,667 रुपये। कितना आ गया, 10,667 रुपये माइनस में आएगा, क्योंकि ये हमारा लॉस है। तो ये हमारा क्या आ गया, 10,667 रुपये हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, लॉस 10,667 रुपये माइनस में। ये हमारे दूसरे की हो गई। लेकिन हमें अभी टोटल इनकम भी निकालना, उनका टोटल इनकम पर भी कैलकुलेशन करना है। तो अब हम करते हैं टोटल इनकम पर कैलकुलेशन। तो इस वाले हाउस को हमने मान लेते हैं बी, ठीक है। उतार लीजिए इसको, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हम करते हैं बी वाले हाउस की, अब हम करते हैं टोटल की कैलकुलेशन। अब देखिए टोटल कैलकुलेशन कैसे होती है वो थोड़ा समझ लीजिए, बाकी कुछ अब इस क्वेश्चन में है नहीं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है इन्होंने इस क्वेश्चन में। इससे पहले भी आपने जैसे कई क्वेश्चन लगाए हैं, मैंने आपको कई इस तरह क्वेश्चन बताए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, सैलरी, ठीक है। सैलरी उसकी कितनी थी, सैलरी थी उसकी 14,000 रुपये की। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, 14,000 रुपये हैं, जैसे कम है सैलरी उसकी। तो उसकी सैलरी थी इसमें 24,000 रुपये की। हाँ यही चीज़ हमारी गलती हो रही थी, 24,000 की सैलरी थी। 24,000 की सैलरी थी, 12 से भाग कर दो, 12 चौक 48 की 8, हासिल लगा 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 3 0।
तो हमारा आ गया 2,88,000। कितना आ गया? 2,88,000 रुपये। इसमें डिडक्शन माइनस कर दो, डिडक्शन माइनस कर दो 50,000 की जो डिडक्शन मिलती है सैलरी पर, तो डिडक्शन माइनस करो 50,000 रुपये की। तो 50,000 की जो डिडक्शन माइनस करी, 1 2 3, 8 की 8 8, ये आ गया 3 और ये आ गया 5, 53,000 सॉरी ये है 2,38,000 रुपये। कितना आ गया हमारा? 2,38,000 रुपये। हमारा हाउस ए निकालो, अब इसमें ऐड कर दो, ऐड हाउस इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ए वाले हाउस का। तो देखो ए वाला हाउस इसमें कितने का दिया था, ए वाले हाउस का आंसर कितना आया था हमारा? तो ए वाले हाउस का जो हमारा आंसर आया था वो आया था 6,147 रुपये। कितना आया था? 6,147 रुपये। दूसरा वाला भी ऐड करना है, ऐड कर दो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसका? बी वाले का। बी वाले का आंसर माइनस में आया तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। तो माइनस में कितना आया था? ये आया था आपका, ये आया था 10,667 रुपये। कितना आया था? ये आया था 10,667 रुपये। हम क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे और इसको, इसमें से इसको प्लस करेंगे, ए वाले को प्लस करूँगा, बी वाले को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारा माइनस में आंसर है। तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,33,480 रुपये। 2,33,480 रुपये। ये आ गई हमारी टोटल इनकम। उनकी क्या आ गई? कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। ये हो गई हमारी उनकी टोटल इनकम। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप उससे पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।